बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सबतिन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये कहानियों का वो सिलसिला है जो मैंने आपके साथ शुरू किया है, जिसमें आपको ऐसी लाइफ स्टोरीज़ जो है मैं शेयर कर रही हूँ जो आप लोगों के लिए सबक आमोज़ हो। ऐसी ही कहानियों में से ये कहानी जो मेरे सामने आई, वो एक ऐसे नौजवान की है जो ख्वाहिश रखता था अमेरिका जाने की, बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हमारे जवान बच्चे, बच्चियाँ। वो ज़रा इस स्टोरी को बड़े गौर से सुनिएगा और इस स्टोरी को शेयर भी कीजिएगा, ताकि लोग जो है वो जान सकें कि बाहर जाना जो है वो इतना आसान काम नहीं है, और अगर चले जाते हैं तो उसके बाद क्या कुछ हो सकता है। मोहब्बत करने वाले लोगों को पीछे छोड़कर जाना, उन लोगों को जो आपकी कदर करते हैं, वो लोग जो आपसे जुड़े होते हैं, उन सबको छोड़कर जब आप जाते हैं तो नहीं मालूम होता कि आप कब वापस आएँगे, कब उनसे राब्ते में आ सकेंगे। इवन जो लोग अच्छे खासे खर्चे करके जाते हैं, वहाँ पे उनको पीआर भी मिलती है, उसके बावजूद अपने घरवालों से मिलना दोबारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, इतना एक्सपेंसिव हो गया ट्रैवलिंग। 5-5, 6-6 लाख के तो सिर्फ टिकट्स ही हो गए। उसके बाद आपको छुट्टी मिलेगी, कब मिलेगी, यानी एक तरह से आप एक और ही दुनिया में चले जाते हैं और अपनों से मिलने की जो एक ख्वाहिश है वो बहुत लंबी हो जाती है, उस ख्वाहिश की तकमील जो है वो बहुत दूर हो जाती है। ऐसे में ये इस जवान की कहानी है जिसे बाहर जाने का शौक था, बाहर जाकर वो रहना चाहता था, कमाना चाहता था। उसे नज़र आता था कि उस सरज़मीन पर मुझे वो कुछ मिलेगा जो मुझे अपने मुल्क में नहीं मिल सकता। अपने मुल्क में उसकी अपनी एक मंगेतर थी, उससे मोहब्बत करने वाली, उसका ख्याल रखने वाली। उससे जल्दी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके बावजूद उसको छोड़कर उसने अपना सफ़र जो है वो बाँधा, वो सफ़र जिसकी वो ख्वाहिश रखता था। इस सफ़र के लिए वो कहता है कि मैं कई दफ़ा मैंने डिफ़रेंट रूट्स इख्तियार किए। कभी मैं इराक गया, वहाँ पे जाके मैंने कुछ अरसा ड्राइविंग की, फिर उसके बाद मैं ब्राज़ील गया, कि कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से मुझे कोई अमेरिका जाने का रास्ता मिल जाएगा। उसके माँ-बाप ने उसका बड़े शौक से, मोहब्बत के साथ एक रिश्ता तय किया, और वो उसकी बचपन की मोहब्बत थी और उसकी शादी होनी थी। लेकिन जब उसने जाने का इरादा किया तो उसकी मंगेतर की आँखों में आंसू थे, तो उसने उसे कहा कि मैं जल्द वापस आऊँगा। लेकिन खुद वो कहता है कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मैं वाक़ईतन वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। दरअसल एक शख्स से उसका राब्ता होता है अमेरिका भेजने के लिए, वो उससे $30,000, $30,000 जो है एक बड़ी अमाउंट होती है। $30,000 माँगता है, लेकिन ये कहता है कि मेरे लिए ये आसान नहीं था, तो मैंने उससे कहा कि मैं नहीं जा सकूँगा। मैंने कहा ये सिर्फ़ ख़्वाब-ओ-ख़याल है। लेकिन उसके बाद उसने उसको कहा कि $15,000 में हम तुम्हें ले तो जाएँगे, लेकिन ये ज़मीनी रास्ता होगा, ये बड़ा ही ख़तरनाक रास्ता होगा। वो कहता है कि ठीक है, मैं राज़ी हो गया। हम मुख़्तलिफ़ मुल्कों से होते हुए हम यहाँ पर पहुँचते हैं, मतलब पनामा के जंगलों तक वो कहता है कि हम किस तरह से पहुँचे, वो बड़ी खौफ़नाक की कहानी है। लेकिन उसके बाद अमेरिका दाख़िल होने के बाद उसके साथ क्या होता है, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी कौन से रुख जाकर बैठती है। ये कहता है कि पहले मैंने एजेंट को $3,000 अदा किए, जिसके बाद उन्हें और उनके दोस्तों को पीरू जाने वाली बस में बिठाया गया। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि आखिरकार वो इक्वाडोर में दाखिल हुए, जहाँ से उन्होंने अपने आगे के सफ़र के लिए बस ली। अच्छा, बीच का जो वो पूरा ट्रिप है, वो मैं ज़रा उसे माइनस करते हुए मैं डायरेक्ट वहाँ पे आ रही हूँ जहाँ से इसकी मुश्किलात शुरू होती हैं। वो कहता है कि आखिरकार हम इक्वाडोर में दाखिल हुए, जहाँ से उन्होंने आगे के सफ़र के लिए बस ली। उसके बाद वो कोलंबिया पहुँच गए, जहाँ उन्हें किसी के घर में रखा गया। वो कहते हैं कि कोलंबिया से समंदर के रास्ते हमें ग्वाटेमाला में दाखिल होना था। ये मेरी ज़िंदगी का बदतरीन सफ़र था, और हमने तकरीबन 6 दिन जो है ग्वाटेमाला की गर्मी में पंखे के बगैर गुज़ारे। आप सोचिए कि एक तो तेज़ गर्मी हो और उसके बाद पंखा तक आपको नसीब ना हो। वो कहते हैं कि पनामा पहुँचने के लिए, जंगलों को अबूर करने के लिए तकरीबन 2 दिन तक हमें पैदल चलना पड़ा, और जंगल में सफ़र करते हुए उन्होंने एक दरिया भी अबूर किया जहाँ पानी उनकी गर्दन तक था। और याद रखें कि ये जो जंगल है ये इंतहाई खौफनाक है, जहाँ पर दुनिया के खौफनाक तरीन जहरीले जानवर, जिनमें सांप भी शामिल है, वो भी शामिल है। अच्छा, उन्होंने बताया कि जब उनके पास पीने का पानी खत्म हो गया तो उन्होंने अपने एक साथी से पानी मांगा, तो उसने सिर्फ चंद घूंट ही पानी पीने को दिए, क्योंकि हर एक को अपनी ज़िंदगी अजीज थी और ये डर और खौफ था कि पता नहीं हमारे पास पानी खत्म हो गया तो हमारा क्या होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि 2 दिन बाद वो पनामा में दाखिल हुए, जहां उन्होंने हुक्काम को बताया कि वो नेपाल से है और अमेरिका जा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हमें कहा गया था कि अपने मुल्क का नाम ना लेना, हमारे एजेंट ने हमें कहा था, वरना हमें मुल्क बदल कर दिया जाएगा। यानी कि आप अपने मुल्क का नाम लेंगे तो आपको मुल्क बदल कर दिया जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि ग्वाटेमाला के बाद वो मेक्सिको में दाखिल होने में आखिरकार कामयाब हो गए। लेकिन अब क्या होता है, जब वो मेक्सिको में दाखिल हुए तो एक एजेंट ने उन्हें अपनी कार में बिठाया और पीछे लेटने को कहा। इस एजेंट ने उन्हें एक ऐसी जगह पर उतारा जहां से उन्हें पैदल 2 पहाड़ियां अबूर करनी थी। फिर वो कहते हैं कि एजेंट्स ने उन्हें बताया था कि वो मैक्सिको में मुकामी माफिया के खतरे की वजह से अपने घर से बाहर ना निकले। आखिरकार दरिया अबूर करके वो कहते हैं कि मैं अपने ख्वाबों के मुल्क अमेरिका पहुंच गया, लेकिन अमेरिकी सरहद पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यानी इतने पैसे इकट्ठे लगाकर
इतना खौफनाक सफ़र और तवील सफ़र, यानी कि बाय रोड सफ़र करके आप वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर अमरीकी सरहद पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में उन्हें एक जेल में सख्त सर्दी में रखा गया, फिर हिरासती मरकज़ में उन्हें भेज दिया गया। फिर उसके बाद पुलिस और इंतज़ामिया ने उनसे पूछगछ की, उन्हें उस पर शक होना शुरू हुआ। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब वापस भेज दिया जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि जब मैं डिपोर्ट होने का सुनता था तो मेरे सर पर दुख का पहाड़ गिर गया, क्योंकि मैं 30 लाख रुपए खर्च करके और पंजाब में अपनी ज़मीनें बेचकर मैं अमेरिका आया था, और इस सोच और ख्वाहिश के साथ कि इससे कहीं ज़्यादा मैं यहाँ से कमाऊंगा और अपने घर वालों को भेजूंगा और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और बेहतर करूंगा। अच्छा, वो कहते हैं कि मैंने अदालत में अपील दायर की, जिस तरह के यहाँ पे लोग करते हैं, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। 22 माह वो कहते हैं कि मैं हिरासती मरकज़ में रहा, जहां मुझे उसके बाद रिहा कर दिया गया। 5 माह बाद जब मैं इमिग्रेशन ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे बताया कि चूंकि मेरे सफारतखाने से उनका पासपोर्ट जो है वो ढूंढ लिया गया है, और वो फिर दिन अमेरिका में आखिरी दिन था, क्योंकि पता लग गया था कि उनका ताल्लुक किस मुल्क से था, और उनका पासपोर्ट जो है वो ढूंढ लिया गया था और अब उनको वापस भेजने की तैयारियां थी। वो कहते हैं कि मेरे वालिदैन ने ख्वाब देखे थे, अमेरिका में मेहनत करके अपने ख़ानदान को बेहतर ज़िंदगी दूंगा, लेकिन अमेरिका ने डिपोर्ट किया और उसके बाद मुझे वापस अपने मुल्क आना पड़ा, और यहाँ पर फिर मुझे आकर टैक्सियाँ चलानी पड़ी। लेकिन इसी दौरान में उनके साथ और कुछ चीज़ें भी हुई। वो ये बताते हैं कि जब मैं अपने मुल्क वापस आया तो जो मेरी मंगेतर, जो मेरी आने की ख्वाहिश रखे हुई थी अपने दिल में, उसकी मंगनी नहीं बल्कि उसका निकाह ही कहीं और कर दिया गया था। यानी कि अब वो मंगेतर जिसे मैं बचपन से चाहता था, जिसे शादी के लिए मैंने इतनी कोशिशें की, वो सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बाद वो ज़मीनें जो मैंने बेच दी थी, अब हमारे पास अपना घर भी नहीं था। हम किराए के घर में रहते थे, दर-बदर की हम ठोकरें खा रहे थे। वो पैसे जो मैंने अभी पूरे दिए थे, उसमें से बहुत से पैसे थे जो कर्जा लिया था। वो कर्जा जो था वो उतारने के लिए लोग हमारे घर के दरवाजे पर खड़े होते थे। तो हमारी बहन के लिए, उसकी बहन के लिए जो ज़ेवर इकट्ठा किया गया था, वो ज़ेवर बेचा ताकि लोग जो है उनके दरवाजे पर आकर उन्हें लान-तान ना करें। ये सब कुछ करने के बाद आखिर में वो शख्स जो है किराए की टैक्सी लेकर चला रहा था, उससे पहले वो अपनी ज़ाती टैक्सी चलाता था। ये हाल होता है। ये कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है कि दूर के ढोल सुहाने, बहुत खूबसूरत लगता है। अभी तो ये नहीं पता, अभी तो ये शख्स अगर वहाँ रहता तो उसे पता लगता कि वहाँ पे लोग कहाँ, कैसे, किस तरह से रहते हैं, कैसे छुप-छुप कर रहते हैं इस तरह के लोग जो दूसरे ममालिक से इल्लीगली आए होते हैं। उनका वहाँ पे जो रहना होता है वो कितना मुश्किल होता है, कितने थोड़े-थोड़े पैसों पर उनसे मज़दूरियाँ कराई जाती हैं, क्योंकि मज़दूरियाँ कराने वाले भी जानते हैं कि ये इल्लीगल है। वो उनकी इस मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। शायद कुछ लोगों ने जैक्सन्स हाइट ड्रामा देखा होगा, जिसके अंदर बड़ी खूबसूरत अक्कासी की थी। उन लोगों की जो पाकिस्तान से वहाँ या मुख्तलिफ ममालिक से जाते हैं, वहाँ पे लोग उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। अपने घरों में, अपने कमरों में सोने वाले, अपने बिस्तरों पर सोने वाले किस तरह से ज़मीनों पे सोते हैं, किस तरह से कमा-कमा कर अपने घर वालों को भेजते हैं। तो ये कहानी जो है, ये बताती है कि कितना एक मुश्किल है। और फिर उसके बाद आप अगर ऐसे मुल्क पहुँच जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर आप पकड़े जाते हैं, तो ये भी ज़हन में रखें, जब आप अपनी ज़मीनें बेचकर, जब आप अपने ऊपर इतना कर्ज़ा उठाकर, पीछे अपने घर वालों को आस और उम्मीद दिलाकर निकलेंगे अपने घर से, तो ये भी याद रखिएगा कि आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ये कहानी जो है, ये सबक आमोज़ है। ज़रूर इसको शेयर करें ताकि लोग जो है इस हकीकत को जानें, और कोशिश करें कि अपने मुल्क के अंदर कुछ ऐसा कमाएं, कुछ ऐसा करें, अपने मुल्क से ही अपने लिए कुछ कमा लीजिए, कुछ बना लीजिए, बजाय इसके कि इल्लीगल तरीकों से बाहर जाए। हाँ, बेहतरी के लिए, बेहतर हालात के लोग ज़रूर रुख करते हैं, मैं उसके बारे में ये नहीं कहूँगी कि ना कीजिए, लेकिन इल्लीगल तरीकों से तो बिल्कुल भी ना जाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।